भैया ये जो श्रीमद् भागवत की कथा जो 7 दिन आपके यहाँ होने जा रही है, ये बहुत ही ऊपर से चलकर आई। ऊपर का मतलब कोई छत पत्त पे देना है भगवान के धाम से। एक बार यह श्रीमद् भागवत की कथा नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने नारद जी को, और नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को, और सुखदेव जी ने सूत जी, और फिर यह धीरे धीरे हम और आप तक आई। एक बार सूत जी नेमी सारण तीर्थ धाम में सौनक आदि 88,000 ऋषियों को इस श्रीमद् भागवत की कथा को सुना रही। उसी समय सौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि जीवन से तरने का कोई उपाय बताओ। तो सूत जी ने कहा कि आपको कम समय वाला उपाय चाहिए, अथाह सागर वाला उपाय। तो ऋषियों ने कहा हमें कम समय स्वर्ग भोगने वाला उपाय नहीं चाहिए, हमें तो अथाह सागर वाला उपाय बताओ। तो सूत जी ने कहा कि सौनक ऋषियों ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को हरिद्वार गंगा किनारे वट वृक्ष के नीचे श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे थे। तो उसी समय देवलोक से देवता अमृत का कलश लेकर आए और श्री सुखदेव जी को प्रणाम करके उनसे अमृत के बदले श्रीमद् भागवत की दीक्षा मांगने लगे। बोले कि परीक्षित को तो इस अमृत को पिला दो, ये अमर हो जाएंगे, और हमें ये भागवत की कथा दे। तब सुखदेव जी ने विचार किया कि जिस अमृत के लिए ये मरने मारने को तैयार हो जाते हैं, उसे यहाँ ये बिन बुलाए कैसे ले आए? ये तो बहुत चतुर है, हो गई है। तब श्री सुखदेव जी ने कहा कि देवताओं, तुम्हें स्वर्ग में क्या कष्ट है जो इस कथा को लेना चाहते हो? तो देवता बोले कि गुरुजी, अमृत सांसों की गिनती तो बढ़ा सकता है, परंतु विकारों से मुक्ति नहीं दे सकता। ऐसे जीवन से क्या लाभ जो विकारों से दुख से भरा हो? जीवन चाहे छोटा हो, लेकिन विकारों से रहित हो, भगवान की भक्ति प्रदान करने वाला हो, वही सुलभ है। तो सुखदेव जी ने कहा कि देवताओं, ये तो व्यापारी वाली बात हुई कि अमृत के बदले कथा दे दो। अगर तुम याचक की भांति आते तो बात अलग थी, लेकिन तुम तो व्यापारी की तरह आए हो। तो श्री सुखदेव जी ने देवताओं को धुक्कार के भगा दिया, अभक्त समझकर। यहाँ देवताओं को सुखदेव जी पुण्यात्मा तो समझते हैं, क्योंकि उन्होंने पुण्य कर्म करे तभी तो देवता बने, लेकिन उन्हें अभक्त समझते हैं। और बोले अभक्ताम सतामस्य विज्ञान ददौ कथामृतम श्रीमद् भगवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। उन्हें अभक्त समझकर, भक्ति शून्य जानकर कथा का अमृत दान नहीं दिया और धुक्कार कर भगा दिया। तो देवता अपना सा मुंह बना के ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा कि वास्तव में यह कथा इतना महान है, धरती लोक पर हमारा अपमान हुआ है। तो ब्रह्मा जी ने तराजू बांधकर तोला, एक तरफ श्रीमद् भागवत और एक तरफ अमृत, सब कुछ। तो श्रीमद् भागवत की अपेक्षा सब कुछ हल्का पड़ गया। इसलिए यह श्रीमद् भागवत कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अभक्ताम सतामस्य विज्ञान तदौ कथामृतम श्रीमद् भगवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। उन्हें अभक्त समझकर, भक्ति शून्य जानकर श्री सुखदेव जी ने कथा का अमृतदान देवताओं को नहीं दिया था। अतः यह कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह कथा जिस गांव, जिस शहर में होती है, वहां भगवान की असीम कृपा होती है। जैसे आपके गांव में यह श्रीमद् भागवत की अमृत वर्षा आई। कलयुग में भी श्री सुखदेव जी ने इसे बड़ा महान बताया है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास नृणास हेतवे श्रीमद् भगवतम शास्त्रम कलो कीड़ भास्ता। सुखदेव जी कहते हैं कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास नृणास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीड़ भास्तम। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में काल रूपी सर्प के मुख से ग्रास होने से बचने के लिए, अत्यंत नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत का ही प्रवचन किया है।